हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम और हम हमारे यूट्यूब चैनल पर कक्षा पहली की अंग्रेजी की किताब का अध्ययन कर रहे हैं। हमने यहाँ पर 3 पाठों का अध्ययन कर चुके हैं और यहाँ पर हम चौथे पाठ पर आ गए हैं। यहाँ पर हमने अल्फ़ाबेट का अध्ययन किया जो कि क्यू तक था। अब आगे बढ़ते हुए चौथे पाठ में हमें अल्फ़ाबेट आर टू जेड तक का अध्ययन करना है। हम यहाँ पर सीखेंगे अंग्रेजी के अक्षरों और लेटर का ज्ञान। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं जैसा कि इस पहले पन्ने पर हमें आर अक्षर बना हुआ दिख रहा है जो कि 4 लाइन फॉर्मेट में हमें मिला है। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं आर को बनाने के लिए हमें 3 लाइन का उपयोग करते हैं। पहली सीधी लाइन जो रहती खड़ी लाइन रहती है, उसके बाद हम गोला बनाते हैं और एक तीसरी लाइन खींचते हैं। ये कैपिटल आर होता है जो कि 4 लाइन की कॉपी में इन 4 लाइनों के अंदर बनता है, जो कि स्पेशली अगर हम बनाएं तो यहाँ पर हमें 4 लाइन में 3 लाइन तो कैपिटल के लिए आती है और नीचे की लाइन जो खाली छूटती है। ठीक है, अब हम बात करें स्मॉल लेटर आर की, तो यहाँ पर हमें 4 लाइन की कॉपी में आर जो बनता है वो बीच वाली लाइनों में बनता है। अब आपको यहाँ पर 2 चित्रों के द्वारा आर का उपयोग बताया गया है। यहाँ पर पहला चित्र जो दिख रहा है वो है गुलाब का। गुलाब को इंग्लिश में बोलते हैं रोज़, जिसकी स्पेलिंग है ROSE, जो कि आर से शुरू होता है। और दूसरे चित्र में आपको दिख रहा है चूहा। यहाँ पर चूहे को इंग्लिश में बोलते हैं रैट, RAT, रैट। रैट मीन्स चूहा। अब अपन आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए हमें दिया जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है, हम पढ़ेंगे, हम सीखेंगे आर से लेकर जेड तक, RSTUVWXY और Z। अब यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए हमें दिया गया है, यहाँ पर हमें प्रैक्टिस के लिए आर बनाने के लिए दिया गया है। जैसा कि हम करते आ रहे हैं टुकड़ों टुकड़ों में, तो हम यहाँ पर भी आर को टुकड़ों में बनाना सीखेंगे। यहाँ पर हमने आर को टुकड़ों में बनाना सीख रहे हैं और इससे हमें टुकड़ों में आर मिल रहा है। यहाँ पर देखा हमने, यहाँ पर आड़ी लाइन, यहाँ पर आधा आर, यहाँ पर खड़ी लाइन, यहाँ पर सर्कल और यहाँ पर आड़ी लाइन। मतलब कि यहाँ पर हम 3 लाइनों में 3 प्रकार से हमने देखा था कि एक सीधी लाइन, गोला और फिर आड़ी लाइन। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर दूसरे पन्ने पे हम यहाँ पर आर की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि खड़ी लाइन और आर, फिर आड़ी लाइन, फिर आधा आर, खड़ी लाइन, गोला और आड़ी लाइन। ठीक है, आड़ी लाइन। ठीक है, अब इस प्रकार से यहाँ पर बच्चा आर बनाना सीख जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें अगला अक्षर जो मिल रहा है वो एस का मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 तरीके से, एक बार एस को ऐसा घुमाया और एक बार ऐसा घुमाया। ठीक है, ये आपको 4 लाइन की कॉपी में आपको यहाँ पर एस जो मिलता है वो इस प्रकार का मिलता है। ठीक है, 4 लाइन की कॉपी में 3 लाइन में कैपिटल लेटर आता है और 2 लाइन में हम स्मॉल लेटर को बनाना सीखते हैं। अब यहाँ पर स्पेलिंग अपने को दी हुई है, एक स्पून की और एक सन की। ठीक है, एक चम्मच दिख रही है, चम्मच का इंग्लिश में बोलते हैं स्पून, जिसकी स्पेलिंग है SPOON। और यहाँ पर सूरज दिख रहा है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सन, जिसकी स्पेलिंग है SUN, सन। सन मीन्स सूर्य।
अब यहाँ पर हमें एस अक्षर की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। यहाँ पर बच्चे को आधा आधा एस बनाना सिखाया जाता है। यहाँ पर पहले वो इस प्रकार से एस बना रहा है, फिर इस प्रकार से बना रहा है, इस प्रकार से बना रहा है, इस प्रकार से, मतलब कि टुकड़ों में वो एस बनाते बनाते वो पूरा बनाना एस सीख जाएगा। ओके, हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बच्चा एस बनाना सीख जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पर 2 लाइनों में यहाँ पर हम टी बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप टी बनाना सीख जाएंगे। तो यहाँ पर टी के लिए हमारे पास 4 लाइन में टी इस प्रकार बनता है। और स्मॉल लेटर की बात करूँ, तो यहाँ पर हमारा जो टी है वो इस प्रकार बनता है। आप देख सकते हैं हमारे पेज में जो ये टी बन रहा है वो इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर टी में 2 चित्र दिए हुए हैं अपने को। यहाँ पर एक पेड़ दिखाई दे रहा है और एक लाल रंग का टमाटर दिखाई दे रहा है। पेड़ को इंग्लिश में बोलते हैं ट्री, जिसकी स्पेलिंग होती है TREE, जो कि टी से शुरुआत होती है। और टमाटर को इंग्लिश में बोलते हैं टोमेटो, जिसकी स्पेलिंग होती है TOMATO, जो भी टी से शुरुआत होती है। अब यहाँ पर हम टी की प्रैक्टिस करते जाएंगे और यहाँ पर टुकड़ों में हम टी बनाना सीखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं खड़ी लाइन है, ठीक है, खड़ी लाइन है, और फिर उसके बाद आड़ी लाइन है। इस प्रकार बच्चा खड़ी लाइन और आड़ी लाइन के साथ टी बनाने का सीख जाता है। ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा कि बच्चे को ये सिखाया जाए कि इसको डब्बे में ही रखा जाए। ठीक है, अगले पेज पर हम आएंगे तो हमें यहाँ पर अगला अक्षर मिल रहा है जो कि यू है। अगले लेटर में हम सीखेंगे यू बनाने को, जो कि एक ही इसमें आ जाता है। लेकिन कैपिटल लेटर में अगर इसको हम बनाने की कोशिश करें तो ये हमें ऐसा मिलता है। ठीक है, ये तो तीन लाइनों में ये आ जाता है और चौथी लाइन खाली रहती है। अब यहाँ पर हम स्मॉल लेटर की बात करें तो वो बीच की 2 लाइनों में आता है। यहाँ पर आपको 2 चित्र दिख रहे हैं। पहला दिख रहा है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला की स्पेलिंग होती है अम्ब्रेला मीन्स छाता, इसकी स्पेलिंग क्या होती है UMBRELLA। और दूसरे हमको ड्रेस दिख रही है, इसको यूनिफॉर्म बोला जाता है, जो कि स्कूल में पहन के हम जाते हैं। इसकी स्पेलिंग होती है UNIFORM। ठीक है, यूनिफॉर्म एंड अम्ब्रेला। अब यहाँ पर हम आगे बढ़े तो हमें यहाँ पे मिलता है यू बनाने को। यू की प्रैक्टिस करते करते बच्चा आधा आधा अगर बनाना चाहेगा तो वो आधा ऐसा बनाते जाता है। ऐसे आधे आधे से वो बच्चा क्या करता है, पूरा यू बनाना सीख जाता है। ओके, अगला अपने पास है वी। ठीक है, वी कैसे बनेगा, अपन ने वी बना लिया और उसको 4 लाइनों में रखना है तो 3 लाइनों में तो ये कैपिटल लेटर आता है और चौथी लाइन खाली आती है। अगर अपन स्मॉल लेटर की बात करें तो उसको बीच के 2 उसमें रखा जाता है ना। कोशिश कीजिए कि बीच की लाइन में इसको रखा जाए। यहाँ पर आपको 2 चित्र दिख रहे हैं। एक तो दिख रहा है वैन का, जिसको वैन बोला जाता है इंग्लिश में भी और हिंदी में भी वैन प्रोनाउंस किया जाता है। उसकी स्पेलिंग होती है VAN। और यहाँ पर आपको दूसरा चित्र दिख रहा है वायलिन का। वायलिन की स्पेलिंग आप देख सकते हैं कि VIOLIN। तो यहाँ पर हमें वायलिन दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको वी, जिसकी स्पेलिंग वी से ही शुरू होती है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते बढ़ते आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको वी बनाने के लिए सिर्फ 2 लाइनों का उपयोग करना पड़ रहा है। एक, दोनों आड़ी लाइनें हैं। ठीक है, बच्चे को आप इस तरह से वी के ऊपर दोहराने को बोलें, फिर आड़ी लाइन दोहराएंगे। इस प्रकार से बच्चा आड़ी लाइन बनाते बनाते यहाँ पर वी बनाना सीख जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमको लुक एंड से दिया हुआ है, मतलब कि आप यहाँ पर देखना है आपको
और वापस से आपको उसी पे काम करना है। हाँ, तो हमें यहाँ पर दिख रहा है लुक एंड से, यहाँ पर हमें 4-5 चित्र दिखाई दे रहे हैं, जो कि हमें सबसे पहला चित्र दिखाई दे रहा है चूहे का, जिसकी स्पेलिंग बनती है आर से। ठीक है, अब यहाँ पर आर आपको दिखाई दे रहा है, इसकी स्पेलिंग होती है RAT, रेट। रेट मीन्स चूहा। यहाँ पे एक चम्मच दिखाई दे रही है, इसको इंग्लिश में बुलाता है स्पून। इसकी स्पेलिंग बनती है आई से, एस से। ठीक है, इसकी बनती है आर से, इसकी बनती है टी फॉर ट्री। ठीक है, और इसकी बनती है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला, ओके। इसकी बनती है वैन। ठीक है, अब यहाँ पर हमको दिया हुआ है मैच दिस लेटर्स। अब यहाँ पर आपको लेटर्स का मिलान करना है। ओके, लेटर्स मिलाएंगे हम। यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर मिलाना है। अब यहाँ पर आप कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर मिलाइए। ये आर का कैपिटल लेटर, ठीक है, कैपिटल लेटर दिख रहा है यहाँ पे। अब आपको उसको स्मॉल से मिलाना है, एस को एस से मिलाना है। ये तो एक जैसे दिखते हैं। टी को टी से मिलाना है, ये भी एक जैसे दिखते हैं, ये भी एक जैसे दिखते हैं, ये भी एक जैसे दिखते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये कुछ ऐसे अक्षर हैं जो इसमें एक ही अक्षर आर है, बाकी के तो सारे अक्षर एक जैसे दिखाई देते हैं। और यहाँ पर अगले पे जाते हैं। यहाँ पे जॉइन द डॉट्स एंड कलर द पिक्चर। हमें यहाँ पर क्या करना है कि डॉट्स को मिलाने हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर डॉट्स को मिलाना है, मतलब कि ये बिंदुओं को अपने को मिलाने का है। और एक खरगोश की आकृति हमें दिखाई दे रही है, ये जो खरगोश की आकृति यहाँ पर बन जाएगी। और इसमें हमको कलर भरना है। कलर फिल करने के लिए अगर आप कलर करना चाहें, रंग भरने कोई बोल रहा है, तो आप इसमें कोई सा भी कलर भर सकते हैं। खरगोश का कलर कैसा होता है? वाइट कलर का होता है, तो यहाँ पर वाइट कलर भर देंगे। एक्चुअली ये तो पूरा वाइट है ही कलर। हम यहाँ पर खरगोश को दूसरा रंग देना चाहते हैं, मान के चलो पीला रंग दे दिया, तो पीले कलर का खरगोश अपने बना दिया। इस प्रकार से हम उसको रंग भर के उसको आकृति को नया रूप दे सकते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे हमें मैच द लेटर्स विद द पिक्चर दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें चित्र दिखाए गए हैं, जैसा कि हमने पहले अध्ययन कर चुके हैं इस चित्रों के बारे में कि आर से स्पेलिंग बनती है रोज़ की, तो इसको हम सामने से मिला देंगे। इसकी स्पेलिंग क्या होती है? रोज़। ठीक है, फिर अगली स्पेलिंग के बारे में हमने देखा है, इसको मिला देंगे यू से। अम्ब्रेला, इसकी स्पेलिंग क्या बनती है? अम्ब्रेला। ठीक है, फिर अगली है टोमेटो, इसको सामने ही है, इसको भी टोमेटो की स्पेलिंग क्या होती है? TOMATO, टोमेटो। फिर अगले हमको दिख रहा है वैन, इसकी स्पेलिंग क्या होती है? VAN, वैन। और इसकी अगली स्पेलिंग में क्या दिख रहा है अपने को? स्पून। ठीक है, तो वैन को V से मिला दिया और एस को अपन ने स्पून से मिला दिया। ये अपना काम हो गया यहाँ पर। फिर आगे बढ़ते हैं, तो हमें क्या बनना है? मैच द कैपिटल लेटर विद द स्मॉल लेटर। हमको बड़े अक्षरों को छोटे अक्षरों से मिलान करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एस दिख रहा है, तो एस को एस से मिला दिया। ठीक है, आर को आर से मिला दिया। ठीक है, बड़ा अक्षर छोटा अक्षर, टी को टी से मिला दिया। ठीक है, वी को वी से मिला दिया। ठीक है, यू को यू से मिला दिया। फिर एस को एस से मिला दिया। ठीक है, फिर आर को आर से मिला दिया। ठीक है, फिर टी को टी से मिला दिया। तो इस प्रकार से आपको बड़े अक्षरों छोटे अक्षरों का ज्ञान होते जाएगा। फिर हम जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अक्षरों को देख के, अब जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि अक्षरों को देखकर यहाँ पर संकेत दिया रहता है। पहले वर्णों में बताए गए अनुसार रंगों को भरेंगे हम। तो यहाँ पर हमको उन शब्दों में जो लेटर्स दिए हुए उसका रंग देखना है। यहाँ पे सबसे पहला लेटर दिया अपने को आर, इसमें आर में ब्लू कलर बोला है, तो हम ब्लू कलर उठाएंगे। हमने यहाँ से ब्लू कलर को उठाया, और यहाँ पर हमने इसको ब्लू कलर से कर दिया। अब हमको देख रहे हैं कि आर से बनने वाली जो स्पेलिंग थी, दो चित्र अपने को दिखाए गए थे, उसमें क्या था? पहला रोज़ था और दूसरा रेड था। तो रेड की स्पेलिंग अपने आर से बनती है, तो हमने उसको आर से यहाँ पर कलर कर दिया। अगली स्पेलिंग में अपने को दिया हुआ है एस की, एस लेटर दिया हुआ है, इसमें येलो बोला है, तो येलो कलर उठाएंगे हम। यहाँ पर हमने येलो कलर उठा लिया, और एस से बनता है हमारा सन। फिर अगली स्पेलिंग में हमको दिया हुआ है टी। ठीक है, फिर टी में दिया हुआ है ग्रीन, तो हमने ग्रीन कलर को उठाया यहाँ से, और ग्रीन कलर को हमने टी में कर दिया। और टी से बनता है क्या? टोमेटो। टोमेटो को हमने जो देखा था, हमने वहाँ पे लाल कलर का था, यहाँ पे
हरा टोमेटो देखा हमने। अगला है हमारे पास यू जो कि है रेड, तो हमने रेड कलर उठाया यहाँ से और उसको रेड कर दिया। तो यहाँ पर यू से स्पेलिंग बनती है अपनी अम्ब्रेला की, अपन ने उसको अम्ब्रेला को रेड कलर दे दिया। और वी का जो ऑरेंज कलर है, हमने वी को ऑरेंज कलर को उठाया, हमने वी पे ऑरेंज कलर करा और यहाँ पर उसको हमने वेन को ऑरेंज कलर से कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला है डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू बनाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास डब्ल्यू बनाने के लिए 4 लाइनों का उपयोग करते हैं। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और 4 लाइन। ठीक है, ये लाइनें काय में आती है आपको बताया ही चुका है कि 3 कैपिटल लेटर 3 लाइनों में आता है और आखिरी लाइन छोड़ी जाती है। और यहाँ पर आपको जो छोटा लेटर है, स्मॉल लेटर है, वो काय में आता है, सिर्फ बीच की 2 लाइनों में आता है। यहाँ पर 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं, एक दिखाई दे रहा है वॉच का, एक दिखाई दे रहा है वुमन का। वॉच का मतलब होता है घड़ी, WATCH, वॉच मीन्स क्या होता है, यहाँ पर होता है घड़ी। और यहाँ पर वुमन, WOMAN, वुमन का मतलब होता है औरत। ठीक है, महिला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए डब्ल्यू बनाने के लिए आपको दिया गया है आड़ी लाइन, आड़ी लाइन, आड़ी लाइन, आड़ी लाइन, आड़ी लाइन, और ऐसे एन टाइप में कुछ बना के आपको छोटे छोटे टुकड़ों का उपयोग करने के लिए दिया गया है। फिर हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो हमको डब्ल्यू बनाना यहाँ पर आ जाएगा। प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको एक्स, अगला जो अक्षर है, अगला लेटर का है एक्स का है। तो यहाँ पर हमने एक्स बनाने के लिए, हमने 4 लाइन की कॉपी में एक्स बनाने के लिए हमको पता है कि हम काय में बनाते हैं, उसको 3 अक्षरों में 3 लाइनों में फिट कर देते हैं। ठीक है, फिर अगला हमारा स्मॉल लेटर है, इसको काय में रखते हैं, हम हमेशा बीच की 2 लाइनों में रखते हैं। यहाँ पर हमको 2 चित्र दिए जा रहे हैं। पहला जो चित्र आपको दिख रहा है, जो आप डॉक्टर के पास एक्सरे करवाने जाते हैं, वो उसी का चित्र दिख रहा है। तो यहाँ पर उसकी स्पेलिंग बनती है XRAY, एक्सरे, एक्सरे मीन्स एक्सरे। और यहाँ पर दूसरा दिख रहा है एक्समैस ट्री, उसकी स्पेलिंग होती है XMASTREE, एक्समैस ट्री को बोला जाता है, एक्समैस ट्री। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए बोला जा रहा है। आप इसी प्रकार से टुकड़ों में आड़ी आड़ी लाइन खींच के प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर उसको पूरा ड्रॉ कर सकते हैं। फिर अगली लाइन में आप जाते हैं तो आपको वाई दिखाई देता है। आपको यहाँ पर वाई के लिए 1 लाइन खींचनी है और 2 लाइन में आपको वाई कंप्लीट कर देना है। लेकिन 4 लाइन में ये आता है 3 लाइन में, और चौथी लाइन जो है छोटी आती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 लाइन में स्मॉल लेटर को आप कैसे लिख सकते हैं कि इसको बीच वाली लाइन में तो आनी चाहिए और वो नीचे वाली लाइन में आता है स्मॉल लेटर। अब यहाँ पे आपको 2 चित्र दिख रहे हैं, एक दिख रहा है योयो का और एक दिख रहा है याच का। याच का मीन्स होता है नाव। ठीक है, अब यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वाई को बनाने की। इस प्रकार से वाई को आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर वाई ड्रॉ करना आप सीख जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो आखिरी शब्द लेटर है अल्फ़ाबेट का, वो होता है Z। इसको Z भी बोला जाता है। आप इसको 4 लाइन में कैसे लिखेंगे, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। और 4 लाइन में स्मॉल लेटर को आप बिल्कुल बीच वाली लाइन में आप Z को लिख सकते हैं। पहला होता है 2 चित्र हैं आपके यहाँ पे, एक है ज़ेब्रा, एक है ज़ीरो। यहाँ पर ज़ेब्रा की स्पेलिंग होती है ZEBRA, ज़ेब्रा, और एक होती है ZERO। इसको Z भी पढ़ सकते हैं और Z भी पढ़ सकते हैं। तो ZERO, ज़ीरो, ज़ीरो मीन्स शून्य। अब यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए Z के लिए दिया हुआ है, आप इसको ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आपने इस प्रकार से प्रैक्टिस करी और फिर यहाँ पर आके आप उसको प्रैक्टिस में पूरा उसको बना सकते हैं। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक खूबसूरत सी बिल्ली का चित्र दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पे कुछ डॉट्स दिखाई दे रहे हैं और उस पर ABCD लिखी हुई है। तो यहाँ पर जॉइन द डॉट्स एंड कलर द पिक्चर, यहाँ पे आपको डॉट्स को जॉइन करना है जो कि स्मॉल लेटर में अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। हमने पहले ही अल्फ़ाबेट्स को पढ़ लिया है, हमारे पास अल्फ़ाबेट्स का नॉलेज है स्मॉल लेटर्स का। तो हम शुरुआत करेंगे ए से। ए से हमने ए को देखा, ए के बाद अपना गए बी पे, बी के बाद सी, सी के बाद D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। देख सकते हैं आप यहाँ पर इस प्रकार अल्फ़ाबेट के द्वारा हमारी बनाई गई आकृति ने क्या रूप ले लिया है, एक खूबसूरत बिल्ली का रूप ले लिया है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर इस प्रकार से आपको अपनी बुक में, अपनी किताब में आपको डॉट्स से जॉइन करना है और उसको खूबसूरत सा कलर देना है। अब आप इसको कौन सा कलर देना चाहेंगे? मैं तो यहाँ पर इनको कलर देना चाहूँगा, अच्छा सा कलर है मेरे पास ऑरेंज, तो ऑरेंज कलर में यहाँ पर बिल्ली को मेरी ऑरेंज बिल्ली बना दूँगा, ऑरेंज कैट। माई कैट इज़ लुक लाइक ऑरेंज कैट। ओके, तो यहाँ पर मैंने बिल्ली को ऑरेंज का कलर दे दिया। इस प्रकार से आप उसको
ड्रॉ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। हमारे पास नेक्स्ट पेज जो दिया हुआ है वो हमारे पास कौन सा है पेज, उसमें दिखाया जा रहा है फॉर डायग्राम से जो 4 चित्र हैं उसमें आपको लुक एंड से बोला गया है, देखो और कहो। यहाँ पे अपने को डब्लू दिया हुआ है, डब्लू मीन्स की यहाँ पर अपने को वॉच का चित्र दिया हुआ है, यहाँ पे हमें एक्समस ट्री का चित्र दिया हुआ है, यहाँ पे याच का दिया हुआ है, यहाँ पे जेब्रा का दिया हुआ है। यहाँ पर मैच दिस करना है, यहाँ पर हम हमारे मिलान करेंगे जोड़ियों का। तो यहाँ पर आपको W से W को मिलाना है, X से X को मिलाना है, Y से Y को मिलाना है, Z से Z को मिलाना है। तो आप देख सकते हैं ये भी बिल्कुल मैचिंग वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, बिल्कुल मैचिंग वर्ड्स दिख रहे हैं कि आपको ये एक जैसे अक्षर आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो जिसका कैपिटल लेटर भी और स्मॉल लेटर दोनों एक समान आकृति के बने हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं तो हमको यहाँ पर एनसर्कल करने के लिए दिया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको पहली वाले लाइन में हमको क्या दिया हुआ है, हमको एनसर्कल करने के लिए दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डब्लू को एनसर्कल किया हुआ है, तो हमारे पास डब्लू और हैं, इसको भी एनसर्कल कर दिया हमने। फिर दूसरी लाइन में हमको दिया गया एक्स को एनसर्कल करना, हमने गोला बना दिया। एनसर्कल का मतलब क्या होता है, गोला बनाओ। हमने एक्स के ऊपर गोला बना दिया, फिर वाई के ऊपर गोला बना दिया, ठीक है। फिर जेड के ऊपर गोला बना दिया, उसको सी भी पढ़ते हैं। फिर अगले पेज पे आते हैं, हमारे पास फिर से मैच द पिक्चर विद द लेटर से हमारे पास सबसे प्यारी एक्टिविटीज़ है। हमको डायग्राम को देख कर हमको उसको कैपिटल लेटर से मैच करना है। हमारे पास से पहला जो है अम्ब्रेला है, इसकी स्पेलिंग होती है, क्या होती है इसकी स्पेलिंग, हमारे पास होती है अम्ब्रेला, ठीक है। इसकी स्पेलिंग अगर हम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे अम्ब्रेला, ठीक है। यहाँ पर इसकी स्पेलिंग होती है वी से, वैन, वी दिख रहा है क्या यहाँ पे आपको, वी से मिला दीजिए। इसकी स्पेलिंग होती है आर से शुरू, इसकी होती है यू से, तो आप इसको रेड से मिला दीजिए। इसकी होती है स्पून, एस से शुरू होती है, एस से मिला दीजिए। इसकी होती है ट्री, टी से मिला दीजिए। इसकी होती है डब्ल्यू, वॉच, वॉच से मिला दीजिए। इसकी होती है जेड, जी से मिला दीजिए। इसकी होती है एक्स, एक्सरे, एक्स से मिला दीजिए। इसकी होती है एक्स से मिला दिया। इसकी होती है वाई, याच, याच से मिला दीजिए, याच, ठीक है। इस एक्टिविटीज़ को करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास अब मैच दिस लेटर्स, अब इसको भी मैच करना है, लेकिन अब हमारे पास डायग्राम चित्र नहीं दिए हुए हैं, हमको कैपिटल लेटर्स को स्मॉल लेटर से मिलाना है। इस प्रकार आर को आर से मिलाया है, एस को एस से मिलाया है, टी को टी से मिलाया है, यू को यू से मिलाया है, वी को वी से मिलाया है, डब्ल्यू को डब्ल्यू से मिला दो, एक्स को एक्स से मिला दो, वाई को वाई से मिला दो, वाई को वाई से मिला दिया और जेड को जेड से मिला दिया, ठीक है। ये अपना मिलान कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमने आगे बढ़ते हैं। कैपिटल लेटर्स आपको दिए हुए हैं, आप गिन सकते हैं, इसका काउंटिंग भी कर सकते हैं कि कितने होते हैं कैपिटल लेटर्स। इतने ही होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, जो कि हमने अभी तक पढ़ चुके हैं। ए से लेके जेड तक आपने देखा होगा कि ए से लेके जेड तक इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। और ये कौन से लेटर है, ये हमको बता रहा है, कैपिटल लेटर्स के बारे में जानकारी दे रहा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको यहाँ पर वही 26 लेटर हमारे पास स्मॉल लेटर्स भी होते हैं। ये बात ध्यान रखना, इसको बोला जाता है हिंदी में छोटे अक्षर, ठीक है। ये भी कहाँ से कहाँ तक होते हैं, ए से लेके जेड तक होते हैं, ठीक है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे पास रिवीजन एक्सरसाइज है, हमारे पास लुक एंड से है, हमारे पास डायग्राम्स दिए हुए हैं और हमको उसके चित्रों के साथ हमको उसका स्पेलिंग भी दी हुई है। तो ए एज इन एप्पल हमने देखा था, संकेत दिया था, हम ए फॉर एप्पल नहीं पढ़ेंगे, ए एज इन एप्पल पढ़ेंगे। डी एज इन डॉल, ई एज इन एलिफेंट, एफ एज इन फिश, जी एज इन गॉट, I as in inkpot, L as in lion, M as in moon, O as in orange, P as in peacock, Q as in quill, S as in spoon, U as in umbrella, U as in uniform, V as in violin, X as in Xmas tree। इस प्रकार से आप यहाँ पर सही तरीके से बच्चों को दोहरा कर आप रिवीजन करवा सकते हैं। इसके लिए एक्सरसाइज दी हुई है हमारे पास। सेकंड एक्सरसाइज यहाँ पर दी हुई है लुक एंड से। यहाँ पर आपको ABCD बोलना है, यहाँ पर फिर शफल करके आगे पीछे करके यहाँ पे आपको देख सकते हैं ABCD दी हुई है, यहाँ पे स्मॉल लेटर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे शफल करके दिया हुआ है। कंप्लीट दिस स्ट्रोक्स, अब यहाँ पे आपको स्ट्रोक्स दिए हुए हैं, आप बना सकते हैं यहाँ पे स्ट्रोक्स को, ठीक है। इस प्रकार से स्ट्रोक्स को कंप्लीट करना है, आप बच्चों को बोल सकते हैं, ठीक है।
कृपया यहाँ पे मत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये ऊपर नीचे बन रहे हैं, लेकिन आप बच्चों को सही तरीके से बनवाइएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी लाइन, यहाँ पर बड़ी लाइन, यहाँ पर छोटी लाइन, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, बड़ी लाइन, छोटी लाइन। इस प्रकार से आप यहाँ पर बच्चों को कर्व बनवा सकते हैं। यहाँ पर आप वेव्स बनवा सकते हैं और यहाँ पर लाइंस बनवा सकते हैं। एक्सरसाइज अपनी चल रही है, आगे भी देख सकते हैं अब। यहाँ पर आपको ये हमारा उपयोग होता है लाइंस बनाने में, सीधी लाइंस बनाने में। ओके, यहाँ पर ये आड़ी लाइंस बनाने में उपयोग हो रहा है। ठीक है, ये वेव्स बनाने में हमारा उपयोग हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 लाइंस बनाने में, आड़ी लाइंस बनाने में हो रहा है। ओके, फिर हम प्रैक्टिस के लिए आप देख सकते हैं हमारे पास ए दिया हुआ है, यहाँ पर ए है। ठीक है, यहाँ पर डी है। ठीक है, जी है, के है, एम है, क्यू है, आर है, वाई है। इस प्रकार से आपको एक्सरसाइज में आपको प्रैक्टिस करवानी है। घर बैठे आप प्रैक्टिस करवाइए। आपको पेन कॉपी हो जाती है तो यहाँ पे बुक, नोटबुक अगर कंप्लीट हो जाती है तो आप नोटबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बुक कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पर मैच दिस लेटर्स दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर्स को स्मॉल लेटर्स के साथ प्रैक्टिस 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 दी हुई है। आपको एक्सरसाइज के द्वारा रिविज़न करवा के बच्चों को पहली क्लास कक्षा के विद्यार्थी आप यहीं पर उनको ABCD का अध्ययन बहुत अच्छी तरीके से किताब का उपयोग करके करवा सकते हैं। अब आपको जी को जी से मिलाना है, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, एच को एच से, एम को एम से, आर को आर से, एफ को एफ से। ठीक है, एफ को एफ से मिला दो, एक्स को एक्स से, वाई को वाई से, क्यू को क्यू से मिला दिया। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं प्रैक्टिस टेस्ट पेपर दिया हुआ है। अब यहाँ पे ओरली आप बच्चों से बुलवाएंगे कि ठीक है, एक एक वर्ड को रीड अलाउड एनी 10 लेटर्स आस्क्ड बाय द टीचर। अब टीचर क्या बोलेगा कि यहाँ पे बच्चों से पूछना है आपको इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको कोई से भी 10 अक्षर जो अच्छे लगते हैं वो आपको ज़ोर से बोल के बताने हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमको दिया है रीड अलाउड 10 लेटर्स आस्क्ड बाय द टीचर। अब आपको इनको 10 अक्षर ये वाले बॉक्स में से आपको पढ़ के, ज़ोर से पढ़ के बताने हैं। इससे क्या होगा कि बच्चों को पहचान अपन देखेंगे कि बच्चा कितना सीख पाया है और बच्चों को कितना ज्ञान हुआ है कैपिटल लेटर्स का और स्मॉल लेटर्स का। हमें यहाँ पर पॉइंट आउट करना है बी को, एम को, जी को, ए को, आर को। ठीक है, कैपिटल यहाँ पे बारी कैपिटल बोला गया। ठीक है, और यहाँ पर स्मॉल को भी बोला गया है। ठीक है, इन द गिवन द फॉलोइंग वर्ड्स। अब यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पर कैपिटल बी बोला गया है तो ये कैपिटल बी ये रहा, कैपिटल एम बोला गया है ये रहा, कैपिटल जी बोला गया है तो कैपिटल जी ये रहा गंगा में, कैपिटल ए बोला गया है, कैपिटल ए अनु में है, कैपिटल आर बोला गया है ये रहा रवि में, कैपिटल डी बोला गया है तो डी है क्या यहाँ पे ये रहा है क्या कैपिटल डी, स्मॉल डी ये रहा डोल में, एच बोला गया। इस प्रकार से आप इसे यहाँ पे देख के आप प्रैक्टिस टेस्ट करवा सकते हैं बच्चों को घर बैठे ही। और स्कूल में अगर हो रहा हो तो स्कूल में भी आप इसका अध्ययन प्रैक्टिस करवा सकते हैं इसके द्वारा। लुक एट द पिक्चर्स एंड नेम देम इन द इंग्लिश। अब पिक्चर को देखना है और उनको इंग्लिश में नेम देना है। इसका नेम क्या हो गया, एग। ठीक है, इंग्लिश में ही देना है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर हो गया अपनी आइस क्रीम, ये हो गई अपनी लीफ, ये हो गई अपना आंट, ये हो गई अपनी बॉल, ये हो गई अपना गर्ल, ये अपनी हो गई हट, ये अपना हो गया ऑरेंज, ये अपना हो गया फैन, और ये अपनी हो गई कैट। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते हम हमारी एक्सरसाइज का प्रैक्टिस टेस्ट में हम पार्ट बी पर आते हैं। ये अपना रिटर्न टेस्ट होगा। यहाँ पर मैच दिस लेटर्स मिलाना है, जिस प्रकार से हम एक्सरसाइज करते आ रहे थे। अब यहाँ पर हमको टेस्ट में भी वही पूछा जाता है। इसी प्रकार हम एम को एम से मिला देंगे, एल को एल से मिला देंगे, टी को टी से मिला देंगे और ए को ए से मिला देंगे। अब यहाँ पे फिल इन द मिसिंग लेटर्स दिया हुआ है हमको। यहाँ पे कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, सीक्वेंस दिया हुआ है। पहले वाले में अपने को दिया हुआ है बी और सी, इसका मतलब बी के पहले आता है ए, तो हम यहाँ पर फिलअप करेंगे कैपिटल ए बी सी के बाद आखिरी में आता है डी। सेकेंड वाले में दिया हुआ है आई के बाद क्या था ABCDEFGH IJK L। देखा सीक्वेंस में, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप शुरू से स्टार्ट करके अपने आप को सीक्वेंस में ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको देख के आप वहाँ से जो दे रहा है अगर वहाँ पे फिर अपन डाउटली है ना इनकरेक्ट हो जाए, नहीं, आप अपने आप को सीक्वेंस में लाएं, उसके बाद फिलअप करें, उसके बाद उसमें भरें। थर्ड वाले में दिया हुआ है वहाँ पर एन। अब वापस से अपने अगर अपने को नहीं आ रहा है कि एन से शुरुआत नहीं होती है तो हम उसको ABCDEFGHIJKL एन
ओ, पी और क्यू, ऐसा। ये अपने को सही जानकारी उसमें भरना है तो अपने को पूरा सीक्वेंस में लाना पड़ेगा। अगर अपन ला सकते हैं तो, और अगर वहीं से आपको आ रहा है तो बिल्कुल सही बात है। अब मैच द पिक्चर विद द लेटर्स, अब यहाँ पे पिक्चर को देख के आपको लेटर्स को मिलाना है। ये काइट हो गया, ये वॉच हो गया, ये वैन हो गया, ये स्पून हो गया और ये फिश हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर आप अपनी एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट करते हैं। आपका ये 4th यूनिट कंप्लीट होती है, जो कि कहाँ से थी आप देख सकते हैं। ये 4th यूनिट अपन ने जो शुरू करी थी, आर से लेके जेड तक का अपन ने ये चैप्टर अपन ने फिनिश कर लिया है। अब यहाँ पर अपने 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें बच्चों आप सभी ए से लेकर जेड तक सीखेंगे। ठीक है, आपको एक पोएम भी दी हुई है, पोएम के रूप में भी आप उसको दोहराना घर पे अपने बैठ के, जो कि ए से लेकर जेड तक की पहली जो कविता थी। और यहाँ पर प्रैक्टिस पेपर दिए हुए हैं, प्रैक्टिस टेस्ट लगाना। ठीक है, माता पिता अपने घर पे बैठ के बच्चों को प्रैक्टिस टेस्ट लगवा सकते हैं, और स्कूल में अगर विद्यार्थी देख रहे हैं तो वो स्कूल में बैठकर भी प्रैक्टिस टेस्ट लगा सकते हैं। इसी के साथ हम अगले चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।